नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, रूस, यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पुतिन अब एक ऐसा मास्टर गेम खेलने जा रहे हैं जहां पर ये सिर्फ भारत का नाम लेकर के पूरे यूरोप पर दबाव बनाने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश ने भारत के बीएसएफ पर एलिगेशंस लगाए हैं कि बांग्लादेश से आ रही एक बच्ची पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमले किए गए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि अब हिंद महासागर में भारत की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने कुछ नए प्रोग्राम बना करके तैयार कर लिए हैं। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और सिंगापुर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली पीएम मोदी सिंगापुर जाते हैं और इसी बीच भारत और सिंगापुर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए गए हैं जो ओवरऑल देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले भारत, रूस, यूरोप और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो पुतिन का मास्टर गेम प्लान ये है कि उन्होंने एक तरीके से नकली कमला हैरिस का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आप लोग जानते होंगे कि नवंबर में अमेरिका के अंदर इलेक्शन है और इस इलेक्शन से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्योंकि अब अगर अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा जिसके बाद पूरी जियोपॉलिटिक्स या फिर कहें पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पुतिन का गेम ये है कि ये ओपनली आकर के बात बोल रहे हैं कि ये कमला हैरिस का सपोर्ट कर रहे हैं। कमला हैरिस का सपोर्ट करने का मतलब यही है कि वहां के लोगों को लग सके कि ये बाइडेन का सपोर्ट नहीं करते, और ऑलरेडी सबको पता चल चुका है कि इस बार पावर में कौन आने वाला है। लेकिन पुतिन भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, लेकिन ये जानबूझ करके कमला हैरिस का सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो सभी पश्चिमी मीडिया, इसके अलावा पश्चिमी देश और अमेरिका में रहने वाले लोगों को लग सके कि पुतिन जो कि हमारा कट्टर दुश्मन है, अगर ये कमला हैरिस का सपोर्ट करा है इसका मतलब ये भी है कि कमला हैरिस भी इनका सपोर्ट करती होंगी। और इन स्ट्रेटजी की वजह से पुतिन अपने मास्टर प्लान में कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस बार के आने वाले इलेक्शंस में देखने को मिलेगा। ट्रंप को और ज्यादा पावर मिलेगी और ट्रंप का टारगेट यही है कि वो चाहते हैं कि यूरोप के अंदर अमेरिका की तरफ से जो भी फंडिंग जाती है उसे काट दिया जाए, नाटो में जो पैसा जाता है उसे काट दिया जाए, यूरोप में तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं इसकी सप्लाई बंद की जाए। वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर की जितनी भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यहाँ पर अमेरिका जो मोटा पैसा देता है ये नहीं देना चाहते। ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि हम अपने देश में पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, बल्कि अपने देश की कमाई को हम किसी और देश के अंदर नहीं लगा सकते, और यही पुतिन की स्ट्रेटजी है। ये कमला हैरिस का सपोर्ट करके पुतिन को जिताना चाहते हैं, और पुतिन के जीतते ही यूरोप वीक पड़ जाएगा, और यूरोप के वीक पड़ते ही पुतिन जिस युद्ध को कुछ ही महीने के अंदर रोक सकते थे, और रशिया यूक्रेन वॉर करीब 2.5 साल से चल रहा है, इसे नहीं रोका गया, इसके पीछे शायद यही स्ट्रेटजी थी। और अब जब यूरोप कमजोर होगा तो पुतिन यहाँ पर आसानी से अपना कब्जा कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि रिसेंटली यूक्रेन की सेना रूस के करीब 3 किलोमीटर अंदर घुस जाती है और वहां पर करीब 1100 किलोमीटर के एरिया को यूक्रेन की सेना ने कैप्चर कर लिया है। पुतिन चाहते तो इन सभी चीजों को रोक सकते थे, लेकिन अब पुतिन ने नया गेम खेलना शुरू कर दिया है जिससे इन्हें डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर भारत के एंगल की बात की जाए तो 5 सितंबर को पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि चीन, भारत, ब्राजील मिलकर के रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा घमासान है, इसको रोक सकते हैं। असल में नाम सिर्फ इन देशों का लिया जा रहा है, लेकिन इसमें वो सभी देश शामिल है जो आज खुलकर के रूस का सपोर्ट करते हैं। चीन खुलकर के रूस का सपोर्ट करता है, भारत न्यूट्रल है, ब्राजील ऑलरेडी रूस की तरफ बहुत ज्यादा टिल्टेड है, यानी कि रूस ने उन सभी देशों का नाम लिया है जो खुलकर के रूस का ही सपोर्ट करते हैं। बाकी पुतिन की इस स्ट्रेटजी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली इस बात को बताया है कि कुछ दिनों पहले बांग्लादेश से एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 13 साल है, ये बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके भारत आने की कोशिश में थी। ये एक हिंदू लड़की थी, लेकिन भारत की बीएसएफ फोर्सेस ने न आओ देखा न ताओ और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके वजह से इस बच्ची की जान गई है। लेकिन इसी बीच बीएसएफ का भी बयान सामने निकल के आया है, जिनका कहना है कि जो बांग्लादेश की फोर्सेस हैं वो लगातार उन संगठनों पर दबाव डाल रही हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बीएसएफ का इस पर भी बयान आया है। उनका कहना है कि लगातार गलत तरीके से बॉर्डर पर घुसने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे केंद्र सरकार ने क्लियर वार्निंग दे रखी है कि हम इन चीजों को रोकने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी हमारी बीएसएफ
किसी महिला या फिर बच्चे पर कभी गोली नहीं चलाती। ये बात आज से नहीं बल्कि इतिहास में हमेशा से देखी गई है और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बीएसएफ के सामने आती है तो इसे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है, न कि किसी की जान लेकर के। इसके बावजूद भी बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए और ऑफिशियली जब बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय ट्वीट करके जानकारी दे तो समस्या पहले से और ज्यादा गंभीर हो जाती है। और लगातार जब भारत इनसे सवाल पूछ रहा है कि आपके देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है आप इसे कब रोकेंगे, तो इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। बाकी आप खुद समझदार हैं, बांग्लादेश के इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान दोनों पर अब भारत कड़ी निगरानी रखने वाला है और कड़ी निगरानी रखने के लिए अब हिंद महासागर में इंटीग्रेटेड सेना का प्लान तैयार किया जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना अब चीन और पाकिस्तान पर हिंद महासागर के क्षेत्र से भी नजर रखने वाली है, जिसके लिए थिएटर कमांडो का एक खाका पूरी तरीके से तैयार किया जा चुका है। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर एक जेसीसी होती है जिसके अंडर में ही ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। इस जेसीसी में रक्षा मंत्री सहित तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे और इसी बीच आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान जी का बयान सामने निकल के आता है कि ये अलग अलग कमांड और कंट्रोल सिस्टम का एक खाका तैयार कर चुके हैं। इस ड्राफ्ट को सभी बड़े बड़े अधिकारियों को दिखाया जा चुका है, बस अब इसका अंतिम डिसीजन लिया जाना बाकी है। इसके तहत एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा सभी सेनाओं के बीच ताकि हिंद महासागर में आने वाली किसी भी बड़ी समस्या से निपटा जा सके। इसमें अलग अलग सेक्शन के लिए चीजों को बांटा गया है, जैसे कि उत्तरी थिएटर कमांड लखनऊ में होगा जो चीन से जुड़े हुए मामलों को सेटल करेगा, वहीं पाकिस्तान से जुड़े मामलों को सेटल करने के लिए पश्चिमी कमांड जयपुर में सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा समुद्री इलाकों में नजर रखने के लिए कमांड तिरुवनंतपुरम के अंदर सेटअप की जाएगी और इससे हम सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और सिंगापुर से सामने निकल के आ रही है। रिसेंटली पीएम मोदी सिंगापुर विजिट पर जाते हैं और वहीं पर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम भारत को जल्द ही सिंगापुर जैसा तैयार करेंगे और इसके लिए भारत और सिंगापुर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट समझौते साइन किए गए हैं, जैसे कि डिफेंस, बिजनेस, एयरलाइंस, टेलीकॉम और इस समय जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और खासकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में सिंगापुर भारत की सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। मल्टीपल फैक्ट्रीज भारत के अंदर अपने प्लांट सेटअप करने के लिए तैयार हैं और जल्द ही यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की गई है जिसमें बताया गया है कि अगले 10 वर्षों के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच में जो बिजनेसेस हैं और बायलैटरल ट्रेड हैं ये पहले से 2 गुना हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाला है और ये बढ़कर के करीब 150 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। अगर आप इस समय सिंगापुर का स्टैंड देखेंगे तो काफी ज्यादा न्यूट्रल है और एक तरीके से भारत का खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही सिंगापुर का स्टेटमेंट सामने निकल के आता है कि भारत को यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दी जानी चाहिए और जो परमानेंट मेंबर है जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इसमें से यूके को रिप्लेस करके भारत को यहाँ पर फिट कर देना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ी बन जाती है क्योंकि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर होना कोई आम बात नहीं है। इन 5 देशों के पास इतनी ज्यादा पावर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके पास अनलिमिटेड पावर है क्योंकि ये वीटो लगा करके एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं और अपनी टेरिटरीज हो या फिर अपने हित में किसी भी काम को करवाना हो ये इजीली कर सकते हैं। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि यदि भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो पाकिस्तान ने जो भी भारत के हिस्से में अपना कब्जा दिखाने की कोशिश की है हम आसानी से पाकिस्तान से छीन सकते हैं और अगर हमने वीटो का इस्तेमाल कर दिया तो चीन उंगली भी यहाँ पर नहीं कर पाएगा। बाकी क्या कुछ राय है सिंगापुर के स्टेटमेंट पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।